एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ड। एंड आज के इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। एज यू नो, इंग्लिश लिटरेचर जिसकी कट ऑफ्स आपने देखे होंगी लास्ट ईयर कितने हाई थे। देश के टॉप यूनिवर्सिटीज, खासकर स्टूडेंट्स का टारगेट होता है जेएनयू या इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मास्टर्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। उसके अलावा कंटेंट भी उसका काफ़ी वास्ट है। अब कंटेंट वास्ट है, कट ऑफ्स भी हाई जाएंगी। अब आपको जरूरत होती है यहाँ पे मेंटर की, गाइडेंस की। वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है एग्जाम वर्ड। लास्ट ईयर अराउंड 15 टू 16 स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, अराउंड 50 स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली थी। उनमें से 15 टू 16 स्टूडेंट जेएनयू, ईएफएलयू और डीयू इन तीन यूनिवर्सिटीज में पहुंचे थे। बट अब की बार हमारा टारगेट है कि ये संख्या बढ़ के 15 केवल जेएनयू तक हो। तो यहाँ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं श्रुति को। श्रुति ऑलरेडी एक बैच कंडक्ट करा रही हैं, एग्जाम पर ऑलरेडी पढ़ा रही हैं, बट यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ाने का इनका ये पहला एक्सपीरियंस है, पहला एहसास होगा। और आज डायरेक्ट हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटी, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी सामने देख रहे होंगे, जेएनयू है, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, ठीक है। साथ ही साथ आप ऊपर देखेंगे तो आपका डीयू है, एलएसआर है। तो ये बहुत सारे कॉलेज हैं और इन सारे कॉलेजेस के अलावा कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको बताएगी श्रुति अभी अपना मास्टर्स कर रहे हैं, परसेंटाइल इनका काफी अच्छा था जनरल कैटेगरी से, उसके ऊपर भी ये बात करेंगी। और कैसे क्लासेस होंगी, कब होंगी, फी स्ट्रक्चर में जो एक बड़ा डिस्काउंट दिया गया उसके बारे में भी आपको बताएंगी। तो बैच ज्वाइन करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया, तुरंत जाके फिल करिए, ताकि एक बैच में मैक्सिमम 60 सीट होती हैं, ताकि वो 60 सीट खत्म होने से पहले आप उसे ज्वाइन कर पाए। बिकॉज आपके पास है 90 डेज और 90 डेज में आपको क्रैक करना है जेएनयू, ईएफएलयू जो भी आप टॉप यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं। और आपके पास है बेस्ट ट्यूटर्स जिन्होंने खुद बेहतर चीजें की हैं, अपने एग्जाम्स में बेहतर परसेंटाइल लाए हैं। सो ऑल द बेस्ट श्रुति जी। थैंक यू मनदीप सर। जैसा कि इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, मेरा नाम श्रुति है। मैंने पिछले ही साल ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं आप सब से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जो स्ट्रेस और एंजाइटी एग्ज़ाम के पहले रहती है, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज हैं, हम कहाँ से पढ़ें, तो वो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है, इसीलिए मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डरना नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट है, हमें जेएनयू, डीयू, एफलू, हैदराबाद और बीएचयू टारगेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि सिर्फ 90 डेज़ है और इंग्लिश लिटरेचर में आपको रिवीजन भी करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से ही बैचेस चालू कर दें। सो हमारी बैचेस 5th से चालू हो रही हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बैचेस ले सकते हैं। बट उसके लिए मैं आपको पहले स्ट्रक्चर भी बताऊँगी। हमारा स्ट्रक्चर्ड प्लान है बहुत, हम ऐसे हैपेजार्ड नहीं पढ़ाएंगे। और मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, देर आर सो मेनी रिसोर्सेज, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू गाइज नो वेयर टू स्टडी विच पोर्शंस फ्रॉम, बिकॉज देर इज अ लॉट टू कवर एंड इंग्लिश लिटरेचर इज अ वास्ट एंडलेस ओशन। सो मैं आपको कोर्स डिटेल के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको क्लैरिटी हो और आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं। सो बेसिकली हम कोर्स में पार्ट ए कवर कर रहे हैं, बट पार्ट ए मेनली ये मेरा डोमेन नहीं है, बट एग्जाम वर्ड में पार्ट ए भी कवर होता है। सो दूसरे ट्यूटर्स ये वाला आपका पार्ट ए कवर कर लेंगे। सो पार्ट ए जो है वो 25 क्वेश्चंस का होता है और सीयूईटी का स्ट्रक्चर है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स and there is negative marking of -1. But JNU only considers part B. Other universities have both the weightage of part A as well as part B. So the part B जो है वो 75 questions का होता है, और इंग्लिश लिटरेचर में हमने ये ब्रेक डाउन करा हुआ है। तो बेसिकली हम एंशियंट लिटरेचर से चालू करेंगे, दैट इज ग्रीक एंड रोमन थिंकर्स। सो हम कवर करेंगे प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस, लॉन्जाइनस से लेके सारे ग्रीक थिंकर्स, सोक्रेटिस। देन वी हैव ब्रिटिश लिटरेचर। सो ब्रिटिश लिटरेचर सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सीयूसीटी का, बिकॉज इसमें एजेस होती हैं, देर आर डिस्टिंक्ट एजेस। तो वी विल स्टार्ट विद एंग्लो सैक्सन एज, एंड एवरी एज के बाद आई विल टेक पर्सनल क्विजेज एंड आई विल गिव यू नोट्स which will help you gain a better and a deeper insight into the ages.
So we'll start with Anglo-Saxon age and then we'll move on till modern age. So this is the most important portions और सबसे ज़्यादा questions British literature से ही आते हैं. Then we have the domain of American literature. So American literature भी बहुत important है और American literature से भी बहुत questions आते हैं. तो हमारा main focus रहेगा British literature, American literature और तीसरा the literary theory. So literary theory बहुत वास्ट कंसेप्ट है एंड इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट. तो हम सिर्फ लिटरेरी थ्योरी पढ़ने के पर्पज से नहीं करेंगे, हम डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे लिटरेरी थ्योरी में ताकि कैसे भी क्वेश्चंस अगर आए हम उसको सॉल्व कर पाए. देन वी हैव वर्ल्ड लिटरेचर. सो वर्ल्ड लिटरेचर में वी हैव ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, कनेडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर एंड देन अपना इंडियन लिटरेचर. सो इंडियन लिटरेचर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये बाकी तो सारे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, इनसे आपको 2-3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट इंडियन लिटरेचर क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अपने देश का लिटरेचर जो पीपल नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज वी फोकस ऑन ब्रिटिश लिटरेचर मोर. सो इंडियन लिटरेचर के लिए भी मैं आपको पर्सनलाइज नोट्स दूंगी ताकि आप ये बेटर समझ सके राइटर्स को. सो हम राजा राम मोहन रॉय, तोरू दत्त, मधुसूदन दत्त और इवन जो प्ले राइट्स है गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, ये सारी चीज़ें अभी कवर करेंगे. सो इसमें अराउंड इंडियन लिटरेचर में वी हैव लाइक 50 पीपल हु वी विल कवर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन वी हैव इंडियन एस्थेटिक्स. सो इंडियन एस्थेटिक्स से भी आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्पेशली डीयू पूछता है बट क्योंकि अब डीयू CUCT के अंदर है तो इंडियन एस्थेटिक्स का भी इस बार बहुत भारी वेटेज होने वाला है. तो हम इंडियन एस्थेटिक्स भी कवर करेंगे और इनमें हम अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो गुण थ्योरी, दोषा थ्योरी, रसा थ्योरी, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. सो हम कालिदास के प्लेस वगैरह भी डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इंडियन एस्थेटिक्स. सो हम आगे के क्लासेस में सब्सिक्वेंटली इसको भी डिस्कस करेंगे. नाउ द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इज लिटरेरी टर्म्स. सो लिटरेरी टर्म्स देयर इज अ बुक M.H. Abrahams but the book is very vast. If you try you can't cover the entire book. So basically मैं इसमें आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगी लिटरेरी टर्म्स में एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो क्योंकि लिटरेरी टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है CUCT पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कभी भी डाउट क्लियरिंग सेशंस में ये सब पूछ सकते हैं बिकॉज लिटरेरी टर्म्स के लिए मैं आपको शॉर्ट लिस्टेड टर्म्स दूंगी और अगर आपने वही टर्म्स पढ़ लिए तो आपका 80% ऑफ द लिटरेरी टर्म्स का कवर हो जाएगा. रेस्ट 20% हम डिस्कस करके वी विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट. तो चलिए फिर हम अब बैचेस और फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. सो क्योंकि सिर्फ 90 डेज है और मेरा मानना है कि आपको 20 डेज रिवीजन के लिए रखना चाहिए बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर इज अ सब्जेक्ट विच डिमांड्स योर कॉन्स्टेंट अटेंशन एंड रिविजन. तो बेसिकली मैं आपको अर्ज करूँगी कि आप जो 5th से बैच चालू हो रही है वही ज्वाइन कर लें ताकि आपका भी भला हो. और एग्ज़ाम डेट क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जून से है तो अगर अभी से आपने मार्च से बैच ज्वाइन करा तो हम अप्रैल तक पोर्शंस पूरे कवर कर सकते हैं और फिर मई को हम रिवीजन और क्विजेस वगैरह कर सकते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बेटर हो सके. और फिर उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. अगर आप फर्स्ट 50 में अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आपको 3500 पड़ेगा और उसके बाद जो भी एनरोल करेगा उनको 4500 पड़ेगा. तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल होगा वो मैं आपको सब्सिक्वेंट ओरिएंटेशन में बता दूंगी बट वीकेंड्स को वी विल हैव मॉक टेस्ट एंड क्विजेस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CUET का मेन प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, ये है कि आपने जो कितना पढ़ा आप उनको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं. एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू चेक इट इज बाय सॉल्विंग मॉक पेपर्स एंड यू डोंट हैव टू बी डिसहार्टेंड अगर आपसे मॉक पेपर्स पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो रहे हैं बिकॉज दैट्स हाउ वी लर्न. तो अगर आप कुछ कंसेप्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर हम क्विजेस लेते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम में आप जब वो क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा. देखिए हमें 2 आवर्स का पूरा टाइम मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और आप इजीली पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम 45 मिनट्स में. इजीली आपसे हो जाएगा 40-45 मिनट्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो. और जो पार्ट है फिर आप आराम से 1 घंटा लेके क्योंकि उसमें मैथ्स और रीजनिंग भी आती है तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा एम है कि हम अपना पार्ट भी स्ट्रॉन्ग बना दें, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमें टॉप यूनिवर्सिटीज़
जो हमने टारगेट करी है, जहाँ जाना सबका सपना है, वो हमारा साकार हो जाए, और उसके लिए मैं और मनदीप सर आपकी हेल्प करेंगे। तो ठीक है, फिर यही हम सेशन एंड करते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मनदीप सर को टेक्स्ट कर सकते हैं, और आपको अगर बैच ज्वाइन करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके बैच ज्वाइन करने के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आपका दिन शुभ रहे।